हमारे आपके आका मौला हुजूर ताज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनके नाना के अंदर इतना पावर है और जिनके दादा के अंदर इतना पावर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे नबी के आबाओ अजदाद हैं, तो हुसैन के दादा हूँ, तो मेरे नबी इमाम हुसैन के नाना हूँ, तो नाना भी पावर वाला है, दादा भी पावर वाला है। तो उसका पुत्र उसका नवासा करबला में मजबूत कैसे हो सकते हैं? अली के घर का पावर, अली के घर का पावर दिखा रहे हैं। ये तो बाप और दादा की बात है। इमाम हुसैन के बेटे हैं, पोते हैं। अजमेर शरीफ में खाजा दोनों तरफ देखिए, इधर नारे बारात पर पाबंदी लगी, उधर भी नबी का नवासा है, इधर भी नबी का नवासा है। नवासे का तो दो दिन बनाने की जरूरत नहीं है, हम करबला में नहीं है। वहाँ पावर को रोकने की बात थी, इसलिए कि दिल बचाना, यहाँ पावर दिखाने की बात इसलिए कि दिल बचाना। मेरे आका ने कहा कि दिल जाओ। आज तो मंजिला 3 मंजिला बाप ने बेटे के लिए बिल्डिंग बना दिया, बैंक बैलेंस कर दिया, बढ़िया कारोबार कर दिया। अब बाप बुलाता है बेटे को, बाबू पुराना शाम में तुमसे बात करें, इतने शाम गुजर जाता बेटे को इतना खर्चा करके सजा के समा के पोस के पाल के 30 साल का जवान करके आज बेटे से बात करने के लिए बाप टाइम मांग रहा है, तो बेटे के पास टाइम नहीं। माँ बुला रही है, अपने सीने का दूध पिला के दूध पिला के भरोसा पा रहा है माँ ने, तो बेटे के पास माँ को खाने की ऐसा हुआ बेटा। माँ बाप का सब कुछ लेके, जमीन लेके, जायदाद मकान लेके, दुकान लेके, बैंक बैलेंस लेकर के अपने माँ बाप को झांकता है ना देखता। माँ बाप को दुनिया में क्या मुंह दिखाएगा, खुदा को मुंह क्या देगा? वो नमाज को रोजा धर्मों पर मार दिया जाएगा जिससे माँ बाप नाराज हो। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने माँ बाप की इज्जत करने का हुक्म दिया। अल्लाह ने भी, अल्लाह के नबी ने भी, अल्लाह ने भगवान का अल्लाह को कहा, अल्लाह का अबूदो इल्ला अल्लाह भी वाले कहने एहसाना। अल्लाह ने कहा बेटे को, अपने बंदे को, माँ बाप के बेटों को अल्लाह ने कहा कि तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, नेक बर्ताव करो। और मेरे नबी ने फरमाया इन्ना जन्नत का दाता कबीर वहाँ, ये बात तुम्हारी जन्नत का दरवाजा है, हमारा तुम्हारी जन्नत है। अब तुम पीर साहब को राजी कर रहे हो, माँ को नाराज कर रहे हो। पीर साहब एक अनाथ का दुआ करेगा, कुछ नहीं होगा। अगर माँ ने रो करके आंचल उठा करके कह दिया ना कि तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी और दुनिया में। एक बेटा जिनका नाम वाइज़ बुस्तामी, नाम सुना होगा, क्या नाम है? वाइज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बड़े, लेकिन माँ बाप के नाफरमान नहीं थे, फर्मा बरदार थे, जानते थे माँ की अजमत क्या। एक दिन वाइज़ बुस्तामी ने अपनी माँ से कहा, अपनी जान एक बात था, बहुत अच्छा है, मेरे दिल में दो मोहब्बत नहीं रहती, एक ही मोहब्बत रहेगी, वो अल्लाह की मोहब्बत रहेगी, और तुम अपना मोहब्बत मुझको माफ करो। क्या बेटा, तो मैं अल्लाह का हुक्म चाहता हूँ, अल्लाह की मार्फत हासिल करता हूँ। माँ, मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूँ, अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। बेटा इतना फरमा बता रहा है, अल्लाह को राजी करना चाह रहा है, नमाज पढ़ना चाह रहा है, भला कौन माँ अपने बेटे को रोके? जब भाई अगर तुम अल्लाह की मार्फत चाहते हो, जाओ मैं अपना हक माफ करूँ, घबराने की बात नहीं, जाओ तुम अल्लाह को राजी, जाओ नमाज पढ़ो, जो करना चाहता है, जहाँ करना चाहता है जाओ करो। एक माँ की इजाज़त, माँ ने तो खुशी से इजाज़त दे दिया, अब माँ को दाल चावल आटा देना नहीं है, अल्लाह की इबादत करें, कोई टेंशन फ्री। हज़रत वाइज़ बुस्तामी चले गए, अल्लाह
इबादत गाड़ी इतनी बड़ी डर इतना बड़ा अल्लाह को इबादत तस्बीह पढ़ रहे, तहज्जुद पढ़ रहे, इशराक पढ़ रहे, अवाबिल पढ़ रहे, नफिल पढ़ रहे, फर्ज पढ़ रहे, सुन्नत पढ़ रहे, वाजिब पढ़ रहे, नमाज पढ़ रहे, रोजे पे रोजा पढ़ रहे, न बीवी न बाप न बच्चा न माँ न बाप, बस सिर्फ अल्लाह को राजी कर। 12 साल गुजर गए, अल्लाह राजी नहीं। अल्लाह माफी आ के सन्नाटे जंगल में दौड़ते भागते भागते अपने मोहल्ला में पहुंचे और अपने घर के पास शायद माँ दरवाजा खोल दो। अब 2 बजे रात में अब रहते वाइफे गोस्वामी अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी और जब दस्तक दिया माँ राजू के लिए वजू से बनाने कोई और दस्तक देते पहुंचे मानो तो माँ ने पुकारा कहा बेटा भाई सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर आवाज नहीं दिया है, कौन दरवाजा खटखटा रहा है पता नहीं है, लेकिन माँ के दिल को पता है कि दरवाजे पे जो खड़ा है वो कोई दुनियादार नहीं है, कोई भागा हुआ इंसान नहीं है, मेरा बेटा लखते जिगर है, अपने माँ से मिलने यही आया है। ऐसी दस्तक दिया थोड़ी देर के बाद माँ ने दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला देखा सामने भाई से गुस्तानी अजीब व गरीब हाल में हाथ इतने बड़े बड़े चीनी की दाढ़ी बड़ी बड़ी। कहा बेटा भाई ये क्या हाल बना रखा है, ये क्या हाल बना रखा है? मैंने पूछा बेटा क्या हाल बना रखा है? हजरत भाई की आंखों में आंसू आ गए और माँ की बारगाह में अपनी जान 12 साल से अल्लाह की मार्फत हासिल करने में लगा, लेकिन अभी तक अल्लाह की मार्फत नहीं हासिल, अभी तक अल्लाह का दीदार नहीं हुआ। तो बस इतनी सी बात है बेटा, हाथ उठा